माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज हम पेयरिंग स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 2026 के बारे में बात करेंगे कि इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है। तो चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम पार्ट 1। तो सबसे पहले MCQs की बात करते हैं। जो नया सिलेबस आया है उस बुक के 14 चैप्टर हैं, तो उस हिसाब से पहले चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 1 MCQs, तीसरे चैप्टर में भी इससे भी 1 MCQs, चौथे चैप्टर से 2 MCQs, पाँचवें से 1, छठे सातवें से 2-2, आठवें चैप्टर से कोई MCQs नहीं आएगा, नौवें में से 1 MCQs, 10वें में से 2 MCQs, 11वें में से 1 MCQs, 12वें में से 2 MCQs, 13वें में से 1 और 14 में से भी 2 MCQs आएंगे। तो ये थे MCQs किस किस चैप्टर से कितने कितने MCQs आएंगे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन की, कि हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कितने कितने आएंगे और कौन कौन चैप्टर में से क्वेश्चन वाइज सवाल बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से आएगा। तो पहले चैप्टर में से 4 सवाल आएंगे, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से 2-2 सवाल आएंगे, चौथे चैप्टर में से 3 सवाल आएंगे और पाँचवें चैप्टर में से 1 सवाल आएगा। तो यहाँ आपको 12 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आप पाँचवा चैप्टर छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10 में से सवाल आएंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये 2+2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 है। और चैप्टर नंबर 7 में से 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 सवाल आएंगे और चैप्टर नंबर 10 में से भी 3 सवाल आएंगे। इस सवाल में से आपको 12 में से 8 सवाल हल करने होंगे। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप चैप्टर नंबर 9 को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 11 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 4 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन में से आपको 13 में से 9 सवाल हल करने होंगे। अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 में से 3 क्वेश्चन हल करने होंगे, जिसके ए और बी पार्ट होंगे। जिसका ए पार्ट हल करना है उसी का ही बी पार्ट हल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में से जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये चैप्टर आसान होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसमें बस थोड़ा सा मेहनत और ध्यान से सवाल करने पड़ते हैं, बाकी और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। और इसके बाद इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड ग्राफ है और चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला है। चलो, ये फंक्शन एंड ग्राफ में तो ग्राफ बनाने होंगे। इसमें आपको ध्यान के साथ ग्राफ देख के लाइंस और बहुत बारीकी के साथ इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो चैप्टर नंबर 3 है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आप ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं होता, सिर्फ ये अलजबरा ही है, तो आप इसे अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है। तो ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट तो बहुत ही इजी चैप्टर होता है, ये तो मुफ्त के नंबर समझ लें। इसमें से तो सवाल आना ही आना है और ये मुफ्त के नंबर हैं, बहुत आसान चैप्टर होता है ये। उसके बाद इसी का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 या उसके अलावा 9 में से, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में से आ सकती है। तो चैप्टर नंबर जो 5 है वो तो पार्शियल फ्रैक्शन है, तो यानी वो भी बहुत ही आसान है। पार्शियल फ्रैक्शन में सिर्फ आपको वो एक फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको फिर ए और बी की वैल्यू मालूम करनी होती है, तो ये तो बहुत ही आसान है। उसके बाद रही 9th चैप्टर की बात, तो वो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी आपको अलजबरा में डिवीज़न करना आना चाहिए। तो सिर्फ ये 9th चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये जो 4 और 5 चैप्टर तो बिल्कुल इजी चैप्टर है।
यानी क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं कहूँ तो यानी इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन में से जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 ही बनता है, तो इसे ज़रूर तैयार करके जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से है। चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं। वो जो 4-5 टाइप हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, उनमें के बस फॉर्मूले याद करने हैं, कौन सी टाइप को हल करने का कौन सा फार्मूला है। यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज़, यानी सिर्फ इनके फॉर्मूले याद करके चले जाएं तो और कोई मसला नहीं होता। उसके बाद बात आई चैप्टर नंबर 7 की, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो ये भी इजी चैप्टर है। इसमें भी आपको थोड़ा सा ब्रीक फॉर्मूले ही देखने होते हैं और ब्रीकी के साथ देखना होता है कि परमुटेशन क्या हो रहा है। तो ये समझ लें कि 7वें चैप्टर का सारा इन्हिसार फॉर्मूलाज के ऊपर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो 2 चैप्टर इंक्लूड हैं वो है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 10 है आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी सारे के सारे फॉर्मूलेज ही हैं कि टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा ये किसके बराबर है, कोस 2 थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये सारे फॉर्मूलाज ही हैं। उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसमें आपको चेक करना होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूज़ है या डिसकंटिन्यूज़ है। तो ये इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अगर जो आप दोनों को सेम आ जाएं तो वो कंटिन्यूज़ है, अगर ना सेम आए तो डिसकंटिन्यूज़ है। तो ये भी एक आसान चैप्टर होता है। इसमें से ये थोड़ा सा ऊपर वाला डिफ़िकल्ट है लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो चैप्टर इंक्लूड हैं वो है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन है, और चैप्टर नंबर 14 वेक्टर इन स्पेस है। वेक्टर इन स्पेस नया चैप्टर है जो सिलेबस में ऐड हुआ है। पिछला जो सिलेबस था उनमें वेक्टर इन स्पेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, डिफरेंशिएशन है थी, लेकिन वेक्टर इन स्पेस एक नया चैप्टर है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको स्किप ही कर दें। बाकी 4 क्वेश्चंस की अच्छी तरह तैयारी करके जाएं और अपना पेपर हल करें, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।